नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसे हैं आप सभी? तो सुनिए, आज मैं अपने 5 साल के बच्चे के साथ मिलने गया था। आप सोचिए कहाँ मिलने गया था? तो मैं अपने दिमाग के अंदर गया था। सो सही सी बात है ना कि दिमाग के अंदर जाओगे। 5 साल का वो तो पास बन चुका है ना, तो आप कहाँ जाओगे? दिमाग के अंदर जाओगे, करेक्ट? तो हाँ, तो मैं दिमाग के अंदर गया था। मैं उससे मिलने गया था ताकि मैं उसके साथ बातें कर सकूँ कि कैसे क्या करते हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। कि मैं आज जहाँ हूँ, जिस शहर में हूँ, लगा था कि क्या हो सकता है मेरे लिए। तो आज मैं 5 साल के साथ गया, मिलने गया। कहते हैं कि बहुत सुंदर, जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं आगरा यूपी में हुआ था। तो मैं आगरा यूपी के अंदर मिलने गया उनके थ्रू। 5 साल का, ठीक है, एग्जैक्ट 5 साल आप कहेंगे तो उम्मीद नहीं है, पर हाँ 5 साल की एज में आप कहाँ थे ये करके आप समझ सकते हैं। वहाँ की मेमोरी तो याद है, तो वो मेमोरी आप याद करके बोल सकते हैं कि कहाँ की मेमोरी थी। तो मेमोरी ये थी, तो मैं आपको उस कहानी को अपने अंदाज से समझाता हूँ कि क्या था, कैसे था, मेरा अनुभव क्या रहा वहाँ पे मिलने। तो मिलने का अनुभव ये रहा, मैं सबसे पहले गया आगरा में, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैं मिला उनसे। मैं मिलने के बाद उनके पास गया, बातें करी, तो मेरे को पता लगा कि एक ब्लू कलर का पार्क हमेशा मेरे को दिखता है। तो वो सबसे एक एंट्री पॉइंट था जो कि मेरे बहुत प्यार था मेरे को उस पार्क से। और ऐसा भी नहीं बच्चों के जैसा, थोड़ा अडल्ट वाला ही था वो। तभी तो मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वैसे बच्चों वाली में मज़ा ही नहीं आया। तो वो स्लाइड सच में, वहाँ 2 स्लाइड होती थी। 2 स्लाइड में काफ़ी बड़ी थी, मतलब आज की स्लाइड्स को देखो, वो तब तो पता नहीं कैसे किसने लगाई हैं, पर वो काफ़ी हाइट वाली थी और मज़ा आता था उस पर। किसी ने कभी हटाई भी नहीं, ना किसी को डेंजर हुआ उससे। यही तो बात है, यही कमाल की बात है कि कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसलिए तो 2 मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, कंटिन्यू। हाँ जी, तो मैं बोल रहा था, तो मैंने उस जगह पे मैंने काम करनी, मैं उस स्लाइड्स पे जाने की सोचता था, स्लाइड पे जाता था, खेलता था। सच में रियली बिग तरह की स्लाइड होती थी और पापा रहते थे नीचे, तो वो मज़े से, क्यों मैं ऊपर चढ़ के जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ यार, आज की पीढ़ी, आज की मैं देखता हूँ स्लाइड्स तो ऐसे बहुत कम हो चुकी हैं, पर जितनी है उनमें भी 4 या 5 स्टेप करके आप स्लाइड पे चढ़ जाते हो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, वहाँ पे बड़ी ऊंचाई से देखना पड़ जाता था। वो कम से कम भी 12 या 15 स्टेप्स की थी, अगर आप उस पर एक एक करके चढ़ोगे। दैट्स द थिंग, वो 12 स्टेप ऊपर की स्लाइड से आप स्लाइड पर एक 5 से 6 साल के बच्चे की उम्र में, सोचो कितना मज़ा आया। मेरे को तो मज़ा आया था, तो मैं तो अपने ही बताऊँगा, उससे तो मज़ा आ रहा था मेरे को, तो उससे मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर बात आती है मेरे को, उसने बताई खाने की। मैंने कहा खाने की क्या है, कि उसे चटपटा पसंद है। मैंने कहा मेरे को भी चटपटा पसंद नहीं, क्योंकि मेरे को आज भी पसंद नहीं, मेरे से तीखा खाया ही नहीं जाता। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल तीखा, मतलब बहुत लिटिल एक मार्जिन है, उसके ऊपर मैं फिर भी नहीं जा सकता आज की तारीख में, क्योंकि एक आपको पता है कि मिर्ची खानी ज़रूरी रहती है, ऐसा कहते हैं। और हमारे मसाले भी तेज़ होते हैं, तो ये भी कह सकता हूँ मसालों में भी थोड़ा वो रहता है। तो उन मसालों के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगा कि आप अपने मसालों कैसे खाएंगे, क्या ऐसे खाओगे या ऐसे खाओगे। मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मसाले और मिर्ची तीखापन करता था, उसको इरिटेशन करता है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वो उन पे रहता नहीं था, वो अपनी मम्मी के पास जाता था, यानी कि मेरी माँ। और मेरी माँ उस टाइम पर बड़े प्यार से खाना खिलाती थी, क्यों मेरे को रहता था, मैं खाने में इंटरेस्ट नहीं लेता ज़्यादा, मेरे को घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है। आज भी अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, उसमें खाना ढूंढने के लिए नहीं, ट्रैवल ही करने के लिए है। आप मुझे खाना, बस अपना बेसिक खाना अगर दे दोगे कि खाना है, ये खाना है, तो मैं वो खा के ख़त्म कर दूँगा। बस तीखा ना हो, ये थोड़ा मैं रखता हूँ अपना, इसलिए मैं इस चीज़ में रखता हूँ। तो वो उसकी मम्मी उसको अपने हाथ से खिलाती थी, आओ आओ, बड़े आराम से खा के अपनी 2 रोटियां जल्द से जल्द फिनिश, और फिर
एक हमारे पास छोटा टीवी था, उसमें आता था डोरेमोन और शिनचैन, उस टाइम पे हंगामा वगैरह फेमस थे, तो मैं उन चीज़ों को देखता था। वाह भाई वाह, शिनचैन की तो यादें बड़े बड़े को हंसा देती हैं। मैंने तो ऐसा कार्टून पकड़ा जो सबसे बढ़िया था, शिनचैन। मेरे को मज़ा आता है शिनचैन देखने में आज भी। डोरेमोन हो सकता है आपका इंडियन कार्टूनिस्ट है कि बच्चा हो गया, पर मैं कहता हूँ हाँ मुझे थोड़ा पसंद है। फिर भी एक हंसमुख के लिए मैं वही कार्टून्स, पुराने ओल्ड स्कूल वाले कार्टून्स 90s वाले देखना बहुत पसंद करता हूँ। आज के इंटरनेट के दौर में मैं उनको काफ़ी टाइम सोशल मीडिया पर ढूंढ के देखता हूँ ताकि हंसी भी आए, जेन्युइन हंसी आती थी क्योंकि उनमें, ये एक सच बात है। कैसे बयान करें। उसके बाद वो बच्चा अपने पापा के साथ घूमता है पैदल वगैरह, क्योंकि देखो मम्मी के साथ घूमना मैं ज़्यादा रहा हूँ, वो मम्मी बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ 5 साल का बोलती हैं वो ज़्यादा ही होता है। क्योंकि देखो एक बॉय बहुत जल्दी वेट गेन कर जाता है, फिर भी मेरे केस में हुआ था, मेरा बोन वेट भी ज़्यादा था ऐसे कहते हैं, तो उसके कारण मैं जल्दी कर गया, तो उस वजह मम्मी को प्रॉब्लम हुई। हाँ मेरे पापा ने काफ़ी मुझे उठाया है गोदी में और उनके साथ मैं रहा हूँ अपनी गोदी में, तो हाँ ये तो कह सकते हैं कि गोदी में रहा हूँ मैं अपने किसी के, कि भाई और एक बात को उसको बाहों में जो मज़ा आता है, मैं भी आज भी मज़े लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें उम्र बड़ी हो चुकी है तो अब इतना ही कर सकते हैं। और तो अलावा उसके अलावा मेमोरी एक एक कहीं जाते थे, उसके बाद हम एक दूसरे से बातें करते थे यहाँ यहाँ। आप सबके सामने भी आपको अपना बचपन याद आता होगा, क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा। तो बड़ा प्यारा बचपन था जितना मेरे को याद है। साइकिलिंग बड़ी पसंद थी, उम्र के आगे आने पर ज़्यादा हुई है वो चीज़ें, लेकिन जिस टाइम के पीरियड 5 से 6 साल में जितना बोल सकता हूँ, तो आगरा में हाँ साइकिलिंग भी थी, 4 पहियों वाली चलाई है, लेकिन उस टाइम तक मुझे 2 व्हीलर आई नहीं थी, उसकी भी एक अलग कहानी है वैसे तो, पर उस टाइम तक मैं 4 व्हीलर ही चलाता था, 4 व्हीलर्स पिंक कलर की, और वो भी कमाल की होता है पिंक कलर, तो करी वगैरह भी, पर वो भी कम ही चलाई है, फिर भी उसको नहीं है। साइकिलिंग की कहानी यहाँ की वाली जनरेशन में है, पर हाँ साइकिल आ चुकी थी मेरे उस टाइम पे, तो हाँ चलाई हुई थी। और सच बात वो मोटरसाइकिल भी चलाई, हाँ अपने पापा के साथ। मेरे पापा ने अपने मोटरसाइकिल का टाइम दिया है, अब ये नहीं पता ये कि उस टाइम पे चलाई है मैंने या नहीं, पर जितना मुझे याद है मैंने छोटे में अपने आगे बैठ के वो करा तो है, तो हाँ मैं कह सकता हूँ चलाई तो थी मैंने उस टाइम पे पापा के साथ ही। हो सकता है इस उम्र में भी हो, ये चीज़ें स्पिरिचुअल इंसान हो चुका हूँ मैं, भक्ति करता हूँ उससे, मैं उससे भी वो भी मंदिर जाता था अपने पापा मम्मी के साथ शाम को। वो मंदिर पे एक छत थी जो खुली रहती थी, पर मेरी माँ उसमें जाने नहीं देती थी, पता क्यों? क्योंकि उस खाली थी, कोई बैरियर नहीं था, तो मेरी माँ को डर लगता था कि कहीं अगर तो इस छत पे गया हल्की तो उसको ले गया, मेरी मम्मी ने उस पर डांट लगा दी, तब से उसकी मम्मी वो दोस्ती अनबन हो गई, मज़ा नहीं रहा। और हाँ मैं उस मंदिर की छत पे गया तो मेरे को मज़ा आया, क्योंकि उसके पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, मैं बोल सकता हूँ आगरा का सबसे बढ़िया ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, पर उसका कुछ था नहीं। एक बीच में रस्सा हुआ करता था वहाँ पे, रस्सा आप कह सकते हैं रस्सी चढ़ने के लिए होता है, हमारे हरियाणा की साइड बहुत ज़्यादा रहता है, रस्सा चढ़ते हैं ऐसे कर कर के, समझे, ऐसे करोगे तो चढ़ा जाता है, उस पर पावर बिल्ड होती है, अपने हाथों की स्ट्रेंथ पावर, उस पर झूलता है बैठ के। वो थोड़ी हाइट पे कर रखे थे, आज के तो बिल्कुल नीचे कर रखे होते हैं, पर वो अगर एज आज की हाइट से बोलूँ तो हाँ वो पेट तक का था, पेट के आइस के आसपास, उसके ऊपर मैं बैठता था, क्योंकि वो उस पर गांठ बनी होती है नीचे बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा उस पर झुलाते थे ऐसे ऐसे वाह, आई लाइक दैट सो मच, आई लाइक दैट, हाउ कैन आई एक्सप्लोर दैट, बहुत ज़्यादा अच्छा, वो बहुत क्रिटिकल था। और वहीं पे पता नहीं वो दूसरा एक ग्राउंड था उसके आसपास में, एक डकोटा का, क्योंकि वो दूसरा ग्राउंड था, और एक और ग्राउंड था वो बचपन की नानी का है, उसमें मेरे पापा और दोस्त भी आते थे, वो भी खेलते थे, उनके साथ भी बहुत मज़े किए। वो डकोटा जगह थी, वहाँ पे एक पाजी थे जूस वाले, यार वो क्या जूस बनाते थे,
मतलब और जूस का नहीं पता, एक मोहितो आपने पी होगी, अब मैं नहीं जानता, पर वो मेरे पापा को कहते हैं लेमन जूस था, पर भाई जो भी था वो बहुत स्वाद था, क्योंकि मैं हर वक्त मानता था उसे, सर्दी गर्मी हर जगह वो गर्मी में मिलता था इसलिए मैं उसको अभी नहीं पीता, गर्मियों में पीता था खूब जमकर, पानी पर जा जाके पीता था अब बड़े मजाक बनाते थे वो, मैं तो उससे क्या करना, मैं पापा की गोद में पीछे से कहता वो येलो कलर का वाइट वाइट, क्योंकि मेरे को उस टाइम नहीं आती थी स्पेलिंग वगैरह, उसके बारे में पता नहीं था, और स्वाद में एक नंबर मोहितो जैसा बिल्कुल, यही था, ये चीज़ें थी जितनी मेरे को अभी तक उससे बातें करके याद आई हैं। बाकी ये चीज़ें थोड़ी मेरे को लगता है आगे उम्र वाली हैं, तो मैं उनको उतना नहीं करना चाहता जितनी है ये इसके इस एज के ब्रैकेट के बीच में है। तो ये था मेरा अनुभव, होप यू क्या आपको पसंद आया होगा, देखता हूँ मैं आगे करके क्या बता पाऊँगा, ये चीज़ें हैं।